फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड एवरेज एंड दैट इज मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन सिंपल लैंग्वेज में होता है एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू सीरीज की। अगर मिड वैल्यू है तो सीधी सी बात है कि वो सीरीज को दो बराबर के टुकड़ों में बांट देती है। मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज मिड वैल्यू को ही हम मीडियन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारी क्लास में 9 स्टूडेंट्स हैं। मुझे निकालना है 9 स्टूडेंट्स की हाइट का एवरेज। मुझे निकालनी है उनकी एवरेज हाइट। मैंने क्या किया, एक तो हमारा जो पहला वाला तरीका था जैसे हम मीन निकालते थे, सारे स्टूडेंट्स की हाइट का टोटल किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9, तो मेरे पास आया मीन या एवरेज हाइट। दूसरा तरीका, मैंने कहा बच्चों लाइन से खड़े हो जाओ, एक के बाद एक हाइट वाइज, तो सारे स्टूडेंट्स हाइट वाइज लाइन से खड़े हो गए। ये खड़े हो गए हमारे क्लास के 9 स्टूडेंट्स। मैंने बोला कि जो एकदम मिड में बच्चा खड़ा है यानी कि 5th नंबर पे 4 नीचे उसके आगे है और 4 उसके पीछे है। मैंने बोला जो मिड में बच्चा खड़ा है 5th नंबर पे, ये बताओ कि उसकी हाइट कितनी है, वही होगा मेरा आंसर मीडियन। मान लो उसने कहा मैम मेरी हाइट है 5.5, तो मैंने क्या कहा, एवरेज हाइट हमारी क्लास के स्टूडेंट्स की कितनी है, 5.5। ये देखो 4 बच्चे हैं जो उसके आगे खड़े, 4 बच्चे हैं जो उसके पीछे खड़े हैं। ये है हमारी मिड वैल्यू जिसने सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मान लो ये आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है, बराबर है, तो सेट ऑफ हो गया। क्या बचा? एग्जैक्टली मिड वैल्यू ओनली। राइट फ्रेंड्स, ये तो हुआ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि मीडियन होता क्या है। अब हम ये देखते हैं कि हमारी तीनों सीरीज में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस मीडियन निकालते कैसे हैं। अब देखो, हमें ये दे रखी है सीरीज, हमारी क्लास में 7 स्टूडेंट्स हैं, मुझे दे रखे हैं उनके मार्क्स। मैंने बोला बताओ कि मीडियन क्या होगा, निकालो, बताओ मुझे कि हमारा मीडियन इस क्वेश्चन में क्या होगा। मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू सीरीज की। बताओ मिड वैल्यू क्या है। अगर आपका आंसर है 17, जो कि मैंने मिड में लिखा है, लिख लो नोटबुक में, रॉन्ग आंसर, ये हमारा मीडियन नहीं है। क्यों? ध्यान से वापस क्वेश्चन को देखो, ये बताओ सीरीज की लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट मार्क्स कितने हैं 4, हाईएस्ट कितने 17। 17 मिडिल वैल्यू है क्या? बिल्कुल नहीं। मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सीरीज को अरेंज करना पड़ेगा इन द असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग, घटते हुए क्रम में। याद करो हमारा पिछला एग्जांपल, हमने स्टूडेंट्स को अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में, हमने उन्हें लाइन से हाइट वाइज खड़ा किया था यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, फिर हमने मिड निकाला था। राइट? तो आपका सीरीज, आपकी सीरीज चाहे कोई भी हो, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम सीरीज को अरेंज करेंगे, चाहे असेंडिंग में कर लो चाहे डिसेंडिंग में कर लो। हम असेंडिंग सीरीज में क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। मैंने अरेंज किया, लोएस्ट वैल्यू 4, देन 5, 6, देन 7, 8, 10, 17। ये हो गई मेरी सीरीज अरेंज। मिड वैल्यू क्या है? 7, देख लो मिड है, ये हो गया हमारा मीडियन। ये बताओ ये आपने 7 कैसे निकाला? नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं आपके? 7 + 1 अपॉन 2, यानी कि आपकी आ गई 4th वैल्यू, 4th नंबर पे 4th टर्म की वैल्यू, वैल्यू ऑफ 4th टर्म, यह आया हमारा मीडियन। तो देखो फॉर्मूला क्या बना, n + 1 अपॉन
2th टर्म। अब एक बार फिर ध्यान से समझो, मेरा मीडियन आया n+1/2th टर्म की वैल्यू, यानी कि 4th टर्म, 4th नंबर पे जो बच्चा खड़ा है उसके मार्क्स, यानी कि 7 आपका आंसर है, 4 आपका आंसर नहीं है। 4th नंबर पे, चौथे नंबर पे जो बच्चा खड़ा है उसके मार्क्स कितने हैं, ये हो गया हमारा मीडियन। देखो ये हमारी ऑड सीरीज है, सही है। अब अगर सीरीज इवन हो तो हम क्या करेंगे, मान लो हमारी सीरीज इवन है, यही हमारा क्वेश्चन है। मान लो मैंने एक वैल्यू और ऐड कर दी, दैट इज 2। अब हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 8। हमारा मीडियन क्या होता है, n+1/2th टर्म की वैल्यू, यानी कि 8+1/2, 9/2, 4.5th टर्म की वैल्यू। अब ये बताओ 4.5th टर्म कौन सी है? 4th टर्म है हमारे पास 6, 5th टर्म है हमारे पास 7। मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का मिड। कैसे निकालेंगे मिड वैल्यू, यानी कि आपकी जो 4th टर्म है प्लस आपकी जो 5th टर्म है, हम इनका क्या कर देंगे, एवरेज। क्या आया एवरेज, 4th टर्म है मेरी 6 + 7/2, यानी कि 13/2, आपका आंसर आया 6.5 एंड दैट इज योर मीडियन। कैसे निकाला, वही n+1/2, 4.5th टर्म। अब 4.5th टर्म की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो मैंने क्या किया, जिन दो वैल्यूज का मिड चाहिए 4th एंड 5th, उन वैल्यूज का मैंने क्या कर दिया, एवरेज। इसकी जगह आपको किसी किसी बुक्स में एक फॉर्मूला भी मिलेगा, वो फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू n/2th टर्म की वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th टर्म की वैल्यू अपॉन 2। नॉर्मली वही तरीका मिलेगा जो हमने एग्जांपल्स में किया था। ये हुई हमारी इवन सीरीज की बात। अब अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है तो हम अपना मीडियन कैसे निकालेंगे, आइए करते हैं एक और एग्जांपल डिस्क्रीट सीरीज का। सो हमें दे रखे हैं मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमें निकालना है मीडियन। कितने हैं आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमारा फॉर्मूला क्या था, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म की वैल्यू ऑफ n+1/2th टर्म। n है मेरा 49 + 1/2, यानी कि 50/2, यानी कि 25th टर्म की वैल्यू, यानी कि 25th नंबर पे जो बच्चा खड़ा है उसके मार्क्स कितने हैं, कैसे निकालेंगे। अब देखो ये जो दिया हुआ है 5 और 4, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पहले जो 4 स्टूडेंट्स खड़े हैं उन 4 बच्चों के टोटल मार्क्स हैं 5। उसके बाद जो 10 बच्चे खड़े हैं, इन 4 के बाद में जो 10 बच्चे खड़े हैं उन 10 बच्चों के मार्क्स हैं 10। फिर इन 14 बच्चों के बाद में जो 6 बच्चे खड़े हैं उन 6 बच्चों के टोटल मार्क्स कितने हैं, 15, राइट। ये हुआ हमारा फ्रीक्वेंसी का मतलब। मुझे ये निकालना है 25th नंबर पे जो बच्चा खड़ा है उसके टोटल मार्क्स कितने हैं। इसके लिए हम निकालेंगे CF, यानी कि वही हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे हमने पिछली क्लास में किया था। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख दो 4 एंड देन ऐड करते जाओ लाइन से फ्रीक्वेंसी को। 4 + 10 14, 14 + 6 20, 20 + 12 32, 37, 37 and 12 49। ये देखो ये जो आपकी लास्ट की टोटल है 49 और ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी की टोटल है n, वो सेम है, यानी कि आपका आंसर सही है।
अब ये समझो कि इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। यानी कि फर्स्ट 4 बच्चों के मार्क्स तो कितने हैं 5, उसके बाद 5th से लेके 14th नंबर पे जो बच्चे खड़े हैं उनके मार्क्स कितने हैं 10, उसके बाद में 15th से लेके 20th नंबर पे जो भी बच्चे खड़े हैं उनके मार्क्स कितने 15, उसके बाद 21st से लेके 21 से लेके 32 नंबर पे जो बच्चे खड़े हैं उनके टोटल मार्क्स कितने हैं 20। हमें क्या चाहिए 25th टर्म की वैल्यू, तो 25th टर्म की वैल्यू क्या है 20। हमारा आंसर क्या होगा 20। अब एग्जाम में क्या हम ऐसी सब फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकाल के करेंगे, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्स में हम कैसे देखेंगे, ये देखो 25th से जस्ट हायर फ्रीक्वेंसी, 25th से जस्ट बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है 32, उसका सामने वाला x आपका आंसर होगा। x आपका आंसर है 25 आपका आंसर नहीं है, ये हमेशा याद रखना। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला था। मान लो मेरा n+1/2 25 नहीं आता, मान लो ये मेरा आता 12, मुझे चाहिए 12th टर्म की वैल्यू, क्या आती 12 से जस्ट हायर CF कौन सी है 14, सामने वाला x 10, मेरा आंसर है। मान लो मुझे चाहिए था 36th टर्म की वैल्यू, 36 से जस्ट हायर फ्रीक्वेंसी 37, सामने वाला x 25, मेरा आंसर मीडियन। मान लो मुझे चाहिए एग्जैक्टली 37th टर्म की वैल्यू, जस्ट हायर CF नहीं है पर 37th टर्म की वैल्यू तो आपके पास है 25, आपका आंसर क्या होता 25। राइट फ्रेंड्स, ये थी हमारी डिस्क्रीट सीरीज जिसमें हम निकाल रहे हैं मीडियन किस फॉर्मूले से, n+1/2th टर्म हम निकालेंगे CF। यही CF हमें चाहिए हमें कंटिन्यूअस सीरीज में। अब करते हैं क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज का। हमें दे रखी है ये कंटिन्यूअस सीरीज, हमें क्या निकालना है मीडियन। मीडियन क्या होता है n+1/2th टर्म नहीं, यहाँ पे हमारा मीडियन होगा n/2th टर्म की वैल्यू। कंटिन्यूअस सीरीज में आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में होता है n+1, कंटिन्यूअस में होता है n/2, पहला चेंज याद रखना। निकालो n 50, हमें क्या निकालनी होती है सबसे पहले n/2, यानी कि आपकी 25th टर्म की वैल्यू। 25th टर्म कहां पे देखते हैं CF में, निकालो CF। अब CF कैसे निकालते हैं, ऐड करते जाओ, फर्स्ट एज इट इज, देन 4 + 6 10, ऐड करते जाओ, 10 और 20 30, 30 and 10 40, 40 and 7 47, 47 and 3 50। ये देखो बराबर है, हमारी CF सही है। अब 25th टर्म हम कहां देखते हैं, जस्ट हायर CF। 25th से जस्ट बड़ी CF कौन सी है 30, 30 के सामने वाला x हमारा आंसर होता था डिस्क्रीट सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज में x की एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास नहीं है, आपके पास क्या है एक पूरी क्लास, एक पूरी रेंज 20 to 30। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे एक फॉर्मूला। सबसे पहले ये समझो, ये जो हमारा आया n/2 25, ये हमने कहा देखा जस्ट हायर CF, इससे जस्ट बड़ी CF कौन सी है 30, इसके सामने की ये जो वैल्यू है, ये जो क्लास है 20 to 30, इसे बोलते हैं मीडियन क्लास। क्यों, क्योंकि आपका जो मीडियन है वो इस क्लास में 20 to 30 के बीच में ही होगा, इसलिए इसे बोलते हैं मीडियन क्लास। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, m = L1 + n/2 - CF/F × I।
समझो फॉर्मूले की टर्म्स को। L1 आपकी होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L1 हमारी होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। हमारी मीडियन क्लास है 20 to 30, इसकी लोअर लिमिट क्या है 20, यानी कि हमारा L1 कितना हुआ 20। n/2 हमारे पास है, n कितना है 50/2 माइनस CF कौन सी लेंगे 30 नहीं लेंगे, याद रखना। CF हम लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली CF। ये हमेशा याद रखना। दूसरा चेंज, हम फॉर्मूले में सारी वैल्यूज मीडियन क्लास की लेते हैं एक्सेप्ट CF, जो कि हम पिछले वाली क्लास की लेते हैं, क्या आई 10। देन F यानी कि फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की, मीडियन क्लास की, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और I आपका होता है ये इंटरवल का डिफरेंस 20 to 30 के बीच का, जो कि है 10, राइट। सो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आई, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि 20, ये है हमारा F। I है ये डिफरेंस जो कि है हमारा 10। निकालो हमारा मीडियन क्या आया 20 प्लस 25 माइनस 10 15 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाय 10। ये कितना आया 20 प्लस 7.5, यानी कि हमारा मीडियन आया 27.5। देख लो ये 20 to 30 के बीच में ही है। क्लियर फ्रेंड्स, कैसे निकाला हमने मीडियन कंटिन्यूअस सीरीज में? सबसे पहले n/2th टर्म, नॉट n+1/2th टर्म। हमने 25 को देखा हमारी CF में जस्ट हायर CF, उसके सामने वाली जो क्लास है वो हो गई होगी हमारी मीडियन क्लास। देन हम अप्लाई करेंगे हमारा फॉर्मूला L1 लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास यानी कि 20, n/2 50/2। CF लेते हैं हम पिछली वाली क्लास की यानी कि 10, एंड देन F यानी कि फ्रीक्वेंसी अगेन मीडियन क्लास की 20, एंड देन I यानी कि ये डिफरेंस 20 to 30 के बीच का, जो कि है हमारा 10। Clear friends, median in all the three types of series, individual और discrete में n+1/2th term, and then continuous में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। So ये हुआ हमारा मीडियन का टॉपिक कंप्लीट। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हमारा तीसरा एवरेज, जो कि है मोड। थैंक यू।